18 साल का होते ही सबके लिए जिंदगी शुरू होती है, पर उसके लिए जिंदगी उस दिन और भी मुश्किल हो गई। गांव के एक छोटे से घर में आरव रहता था। आज उसका 18वां जन्मदिन था। कोई केक नहीं, कोई मोमबत्तियां नहीं, सिर्फ उसकी माँ के हाथ की चाय और 2 सूखे बिस्किट। उसके पिताजी बहुत पहले गुजर चुके थे। माँ खेतों में काम करती थी, लोगों के घर बर्तन मांजती थी ताकि आरव पढ़ सके। आरव के हाथ में एक पुरानी कॉपी थी जिसमें लिखा था, सपना माँ को अच्छी जिंदगी देनी है, लेकिन गांव के लोग कहते थे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे, कोई काम धंधा कर ले। आरव चुप रहता, क्योंकि उसे पता था सपने अक्सर चुप रहकर ही जिंदा रहते हैं। उस रात माँ ने कहा, बेटा कल से तू शहर जाकर काम देख ले। आरव ने हाँ तो कह दिया, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, क्या सपने सिर्फ अमीर बच्चों के लिए होते हैं? शहर आरव के लिए बहुत बड़ा था। लोग तेज चलते थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, अनुभव नहीं है। शाम तक उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। स्टेशन के बाहर बैठकर उसने माँ का चेहरा याद किया, जो रोज मुस्कुराते हुए कहती थी, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, रात में सफाई के लिए हेल्पर चाहिए। काम मुश्किल था, लोग गंदे शब्द बोलते थे, हाथों में छाले पड़ गए। पर आरव ने एक बात सीख ली, मेहनत छोटी नहीं होती, सोच छोटी होती है। रात को थका हुआ वह स्टेशन के बाहर सो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, उम्मीद थी। अगले दिन सुबह आरव को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, सीखने वाला कभी गरीब नहीं होता। आरव दिन में काम करता था, रात में पढ़ाई। मोबाइल पुराना था, इंटरनेट धीमा, पर इरादा मजबूत। महीनों बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, ऑफिस हेल्पर की। वहीं एक आदमी ने उसकी मेहनत देखी और कहा, पढ़ना चाहता है, मैं मदद करूंगा। सालों बाद आरव उसी गांव में वापस आया। इस बार उसके हाथ में माँ के लिए नया दुपट्टा था और आंखों में आत्मविश्वास। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ शुरुआत है माँ। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।